सबसे पहले सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, हमारे साथ रोहित जी भाटिया जी आ रहा है उसके बाद सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवाज सुन के ऐसा लगा कि बहुत विपक्ष में है, बेचारे सत्ता में तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो कोई नहीं बोला। अरे हम तो बोल रहे हैं आप आगे बढ़ो ना, हम आपके साथ खड़े हैं। आप लाल आके दिखाओ ना, ऐसी करो ना बांग्लादेश की, सब आपके साथ खड़े हैं। और आप सवाल पूछ रहे विपक्ष से या दूसरे नेताओं से कि आपने क्यों नहीं बोला, आपने क्यों। अरे आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के बाद आप हमारी तरफ देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आप बढ़िए ना आगे। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे। आप खाली विपक्ष पे दोष देंगे। सत्ता पक्ष में रहते हैं तो विपक्ष को दोष देते हो, विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता को दोष देते हो। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली उंगली उठानी है। अरे मैं कहता हूँ फिलिस्तीन का झंडा कोई दिखा रहा है तो आपने उससे पूछताछ की कौन है, किस लिए दिखा रहा था। या आपने देखा जिस तरह से थूक लगा के रोटी बनाते हुए वीडियो आए हैं, या जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कौन है जेल में, जरा बताइए। किसको पकड़ के आपने जेल में डाला है कि खाली कहानी बताते हैं। अगर जेल में डाला है तो पब्लिक कीजिए कौन है वो लोग, उनको जेल में डालिए जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। ये डिबेट के लिए आप मत रखिए कि थूक लगा के रोटी बनाते हैं, वो खाने में गंदगी करते हैं तो नहीं, मेरा डिबेट आज उस गंदगी पे नहीं है। कौन लोग नहीं, आप मेरे को इसका तात्पर्य समझाइए। अरे आप नहीं, आप नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। रोहित जी आ रहा हूं। प्रेम जी देख रहे हैं आप ना, सरवर जी ने आज जवाब दिया और अनुराग जी, ईद की नमाज के बाद सब कुछ शांति से निकला। फिलिस्तीन के झंडे का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछता हूं, उनको कोई औचित्य दिखता है? अगर मुझे नहीं दिख रहा तो मुझे समझा दीजिए। प्रोफेसर हैं आप, कर्तव्य है आपका, दायित्व है आपका, मुझे समझाइए कि भारत में अच्छे से खुशी से ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे का प्रोफेसर भदौरिया क्या तात्पर्य है? 1 वर्सेस 1। आपको थैंक यू। अच्छा मैं बोल रहा हूं तो क्या आपको औचित्य दिख रहा है कि आप जब समाजवादी बोल रही है तो आप परेशान हो जा रहे हैं? ये भी तो औचित्य नहीं है ना। क्या गजब। जब बीजेपी बोल रहा था आप चुपचाप सुन रहे थे, हम बोल रहे थे आप, ये क्या औचित्य, ये भी बता दीजिए। सारा औचित्य विपक्ष के लिए ही निकलेगा आपके पास भी, माने सरकार से औचित्य नहीं है। देखिए इस देश के अंदर में चाहे होली हो चाहे ईद हो, सब लोग धूमधाम से मनाते हैं और सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले लगते हैं। वो हम उनकी सिमई खाते हैं, मेरी फिलिस्तीन का झंडा। लेकिन आप लोग कैमरा लेके सिर्फ निगेटिविटी खोजते रहते हो। कहाँ निगेटिव कुछ मिल जाए? अब एक झंडा तब से आप लहरा रहे हो। एक झंडा नहीं अनुराग भदौरिया, वो आपने एक झंडा आप फिलिस्तीन का लहरा, मेरठ उत्तर प्रदेश तो पकड़ लिया होता, सहारनपुर उत्तर प्रदेश सामने लाते कि कौन था, मुरादाबाद पकड़ा क्या? अरे फिर हल्ला मचाने लगे। भोपाल मध्य प्रदेश, हल्ला नहीं। अनुराग भदौरिया प्लीज समझिए, मैं बहुत शांति से पूछ रहा हूं। आप टॉपिक पे बोलो, मैं आपको बोलने दूंगा। टॉपिक नहीं, आप टॉपिक पे नहीं बोल रहे हैं तो है और क्या? नहीं तो मुझे बताइए फिलिस्तीन के झंडे का क्या औचित्य है? एक औचित्य मुझे आप समझा दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या औचित्य है कि वही तो पूछ रहा हूं, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गजब आदमी है बहुत। अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस व्यक्ति को पकड़ा, हमारे आपके सामने लेके आई? ओके आई क्या? ओके नहीं प्रेम शुक्ला जी क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लेके? प्रेम जी वो बोल रहे हैं अगर किसी ने गलत किया तो करो। झंडा लहरा दिया, किसने लहरा दिया? लाइए ना जनता। प्रेम दादा, ओके अनुराग जी, प्रेम दादा गलत किया इतना मान रहे हैं ना। पहली बात ये है, पहली बात ये है कि गलत किया ये मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराना गलत है। इतना क्लियर है अनुराग भदौरिया जी, फिलिस्तीन का झंडा लहराना ईद के नमाज के बाद गलत है, गैर कानूनी है, गिरफ्तारी के योग्य है। यह श्रीमान अनुराग भदौरिया मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी मान रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन लोगों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया उनको गिरफ्तार किया जाए। स्पष्ट है ये, कि इसमें कोई संदेह है? जरा स्पष्ट कीजिएगा अनुराग जी, इसमें कोई संदेह नहीं ना कि फिलिस्तीन का जिन लोगों ने झंडा लहराया वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक मांग है। कोई मौका नहीं मिला। अगल बगल होने लगे भाई साहब, करोगे क्या? डायलॉग के लिए तो मौका भी नहीं मिला। यहाँ वहाँ क्यों हो रहा है? मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी परेशान है। ऐश्वर्या जी, इनसे तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। इनसे छोटा पूछिए, मोटा पूछिए, बड़ा पूछिए, कुछ पूछिए। ये अलग ही जलेबी बनाते हैं बॉस, ये भाग रहे हैं। ये इनकी जलेबी एक दिन जाके खानी पड़ेगी, ये इनकी खत्म नहीं होती। पूछो का जवाब देते हैं ग। दिक्कत ये है भाई, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। ओके प्रेम दादा वापस आ रहा हूँ, 1 मिनट कहना है, ओपन द डिबेट नाउ। रंगरेज साहब भी हैं, रोहित जी हैं, रतेंद्र भाटिया हैं, रोहित कुमार सिंह और रंगरेज जी, भाटिया साहब, ये 3।
रोहित जी, क्या औचित्य है फिलिस्तीन के झंडे का? खुशहाली से होली गई, अच्छे से ईद मनी, बहुत अच्छे से ईद मनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये फिलिस्तीन का झंडा, फिलिस्तीन के झंडे का कोई औचित्य आपको दिखता है? खुशी से भारत में ईद मनाई, ईद की नमाज पढ़ी गई, उसके बाद जानबूझ के चिंगारी करने के लिए ये फिलिस्तीन का झंडा है, कोई जरूरत है इसकी? रोहित, देखिए, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, समाजवादी पार्टी का यही हाल उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में हो गया है। बात ए फॉर एप्पल हो रहा है तो जेड फॉर जेबरा पर चला जाता है। लोग, ये लोग की संस्कृति हो गई है। लगातार इंडी अलायंस के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार देश के जनता को धर्म के नाम पर आग की ज्वाला में धकेलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कितनी शांति के साथ होली मनाई गई, कितनी शांति के साथ सभी जुमा का नमाज पढ़ा गया, कितनी शांति से रमजान का महीना निकल गया, लेकिन ईद के दिन जिस प्रकार से फिलिस्तीनी झंडा लेकर भारत के अंदर भारत के लोग उतर गए, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं ये सरकार को चैलेंज है, कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता को, देश की धर्मनिरपेक्षता को, देश के बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को ये चैलेंज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उंगली की जा रही है। किधर पे क्या करें? अरे रुकिए ना भाई, पहले बोलने ना दीजिए, अल्लर बल्लर मत बोलिए, सुनिए पहले बोलने ना दीजिए। बिना मतलब का बात आप बतियाते हैं, आपको कुछ बुझाता है? देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब आपको पता है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मतलब पता है? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौगाते मोदी के नाम से देश के हर मुसलमान भाई बहन के यहाँ अपनी संवेदना भेजी, अपनी भावना भेजी, और आज लोग फिलिस्तीन का झंडा लेके उतर गए। भारत माता का झंडा लेकर उतरे होते तो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रसन्नता हुई होती। ये बार बार औरंगजेब की संस्कृति और सभ्यता का जो परिचय दिया जा रहा है, जो घोड़ी और गजनी की संस्कृति का परिचय दिया जा रहा है, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का झंडा लेके उतरिए, अशफाक उल्लाह खान का झंडा लेके उतरिए, तब तो देश आपका सम्मान करेगा। आप फिलिस्तीन का झंडा लेके उतरेंगे, आप पाकिस्तान का झंडा लेके उतरेंगे। देखिए ना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के लोगों ने भगा दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको शरणार्थी के रूप में शरण देकर भारत के दरिया दिली का परिचय दिया। इससे ज्यादा अल्पसंख्यक के प्रति सम्मान और प्रेम क्या हो सकता है? बताइए ना। भारत से ज्यादा बड़ा हृदय किस देश का हो सकता है? भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ी प्रतिष्ठा और ज्यादा बड़ी पवित्रता अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति किस नेता को हो सकती है? बताइए, क्या बात करेगी समाजवादी पार्टी? आप सत्ता से बेदखल हो गए हैं और आप धर्म के नाम पर रोटी सेक कर देश के भोले भाले उत्तर प्रदेश के सज्जन मुसलमानों को उद्वेलित करते हैं, उंगली करते हैं, उनको सड़कों पर लाना चाहते हैं। आप देश में जिहाद कराना चाहते हैं, आप धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। अफसोस होना होगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को। आप कितना भी चाहेंगे, देश में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति ताकत नहीं मिलेगी।